जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का 2025-26 पीजी के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है। लगभग 90 प्लस पेजेस का एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। उसका क्रक्स क्या है, क्या क्या चीजें खास हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है बसंत। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉट ओनली जानकारियां लेना बल्कि तैयारी करना भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा उम्मीद बैच जो है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए लॉन्च हो चुका है। अगर आप हिस्ट्री के लिए लेना चाहते हैं तो 1299 और बाकी भी पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी आदि के लिए भी लॉन्च हो चुका है। उसके अलावा हमारा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुका है। इसमें आप बाइलिंगुअल क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, उसके अलावा एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी। फुल टेस्ट वगैरह जो है वो लिया जाएगा, चैप्टर टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट होगा, स्टडी मटेरियल वगैरह भी इसमें मिलने वाला है। इसकी प्राइसिंग जो है वो 799 है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बुलेटिन के बारे में। आपके सामने थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको इससे रिलेटेड जाननी चाहिए। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस डाउन कर लेता हूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक है, चलो तो देखो भाई, ये है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन 94 पेजेस का। यहां पे आपको सारी जानकारियां A to Z जानकारी जो है वो दी जा चुकी है कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, रिजर्वेशन के क्या सिस्टम्स हैं, ये सारी बातें अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको यहां पे दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लेट्स अज्यूम कि सबसे पहले आपको जनरल जो जानकारियां होंगी वो आपको लेना होगा। तो सबसे पहले जनरल जानकारी यही है कि जेएनयू जो है वो सीयूईटी पीजी के थ्रू अपना एडमिशन लेने वाला है इस बार भी। जी हां, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, उसके आगे अगर हम बात करें कि आपका जो स्कूल ऑफ, देखिए अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है अलग अलग स्कूल्स और जो हमारे सेंटर्स हैं उसमें कैसे कैसे एडमिशन होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसे यहां पे स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें हमारा एक कोर्स आता है जिसमें हम पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसको हम जो है PISM कोड होता है उसका। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है बैचलर्स डिग्री विद एनी डिसिप्लिन। किसी भी डिसिप्लिन के थ्रू आप 10+2+3 के साथ आपने अगर पीजी किया होगा तो आपने अगर यूजी कंप्लीट किया होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 4th ईयर वाले भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका फिर भी एडमिशन यहां पे इसी कैटेगरी के थ्रू ही हो जाएगा। 50% मार्क्स आपका एटलीस्ट होना चाहिए। बात समझ में आ गई। उसी तरह से सारे भी हैं। बाकी देख लो EILM जो है वो इसमें आपको आता है क्या, EILM में 60% का मार्क्स होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आपको यहां पे दी हुई हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देख लेते हैं और क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो वो है आपका रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया थोड़ा सा देख लेते हैं हम। उससे पहले यहां पे मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है वो हमारा यहां दिया हुआ है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के। हिंदी का क्या क्राइटेरिया है, इंग्लिश का क्या क्राइटेरिया है। अब हर एक को हम तो नहीं बता सकते, तो आप प्लीज एक बार इसको डू विजिट इट। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलो तो यहां से हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहां पे हमें दिख जाता है स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस के बारे में, फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है। यहां देख लो, अगर हम MA हिस्ट्री के बारे में बात करें तो MA हिस्ट्री का जो कोर्स दिख रहा है वो कहां है भाई, देखो इसमें जो है वो हमारा, एक सेकेंड, देखो ये रहा, ये हमारा CHS है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो आपका सेम वही है, एनी डिसिप्लिन 50% मार्क्स होने चाहिए, मिडाइवल हिस्ट्री से भी और एंशिएंट हिस्ट्री से भी। HUQP 09 इसका कोड है। COQP अगर हम 10 की बात करें जो कि हमारा इकोनॉमिक्स है, इसमें भी सेम वही चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, 50% मार्क्स, 10+2 और मैथमेटिक्स आपका 10+2 में कंपलसरी होना चाहिए। ये बात इसमें मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके लिए कि फीस कितना लगने वाला है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो तो यहां पे फीस का जो लिखा हुआ है, जो हमारा चैप्टर है बेसिकली, ठीक है, यहां देख लो फीस के लिए जो बातें कही गई हैं वो कही गई हैं ऑलमोस्ट 84 के आसपास पेजेस में। ठीक है, यहां देख लो 83 पे जो है वो लिखा गया है। तो हम लोग चलते हैं एक बार 83 देख लेते हैं। ठीक है, 83 पे जो है वो आपको क्या दिखेगा भाई, ये है आपका फीस
देख लो, आपका अगर एमए वगैरह है, एमए वगैरह में 216 रुपए आपको टोटल लगेंगे, जो कि आपको ट्यूशन फीस होगा, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स फीस 16 रुपए, इस तरह के कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट आप मान के चलोगे तो 300 से 350 रुपए के आसपास बन करके आता है। बस इतनी ही फीस आपको चाहिए होगी, पूरा एक साल के लिए आपको यहां पे लगने वाला है, जो भी इंडियन लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उसके आगे हम बात करें अगर, और नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या हमें जानना होगा, तो यहां पे रिजर्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाएगी। तो नॉर्मल रिजर्वेशन जो होता है वही आपका है, ठीक है। उसके अलावा हम डेप्रिवेशन पॉइंट पे एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या है डेप्रिवेशन पॉइंट, ठीक है। डेप्रिवेशन पॉइंट देखो बेसिकली होता है कि आप किस जिले से आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। तो सेम कैटेगरी उसी तरह से रखा गया है कि अगर आप कैटेगरी 1 में मतलब जो आपका यहां पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 होता है, अगर आप क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किए होंगे उसकी लिस्ट पूरी यहां पे दी हुई होती है। अगर वहां से आपने 10th और 12th किया है, 10th या 12th किया है, तो आपको जो है वो कितने पॉइंट मिलेंगे, जो है वो यूजी आपने 10 12th आपने किया है तो 3 पॉइंट जो है वो आपको यहां से मिलेंगे। यूजी अगर आपने क्वार्टाइल 1 से किया है तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर क्वार्टाइल 2, अब ये 3 पॉइंट का मतलब है आपको कि टोटल जो है वो 3 3 ठीक है, तो ये आपको 6 3 18 पॉइंट जो है वो 18 मार्क्स जो है वो आपको इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आई बात। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महिला, SC ST OBC अगर कोई बच्ची है, अगर क्वार्टाइल 2 की है तो वो आपको बच्चा है तो 7 पॉइंट मिलेगा, अदर कैंडिडेट को 5 पॉइंट मिलेगा, जो कि आपको ऑल फीमेल्स को, बेसिकली फीमेल्स के लिए ये दोनों चीजें यहां पे दी हुई हैं, ठीक है। ये आपकी क्वार्टाइल की रैंकिंग है। जैसे देख लो यहां पे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो क्वार्टाइल 2 में आते हैं प्रकाशम, आदिलाबाद आदि, और उसी तरह से क्वार्टाइल 1 में ये 3 डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो यही पूरी लिस्ट है इसमें क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 की, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि जेएनयू में थोड़ा सा रैंकिंग के लिए एक अलग सा जो है वो उथल पुथल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि क्वार्टाइल मार्क्स जो है वो जोड़ दिए जाते हैं। इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी ऐसी नई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं निकल करके आई है जो कि आपको बदलाव के तौर पे जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी तक की जानकारी यही है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो डू कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या अलग से जो है वो आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर भी नोट कर सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, 9142719681। आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।